नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हर घर नल और शुद्ध जल के लक्ष्य को विभाग अपनी आपसी समन्वय बनाकर करे पूरा, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। देश की राजधानी ही नहीं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। AQI 238 चिंताजनक। डोईवाला में मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार बांध झील तैयार, 1.5 साल के भीतर ही बनकर हुई तैयार। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम करेंगे उद्घाटन। कोरोना से रोकी यात्रा की रफ्तार, पूरे सीजन में केवल 2.40 लाख तीर्थयात्री ने किए दर्शन। पिछले साल की तुलना में 5.5% तीर्थयात्री पहुंचे। सीजन की पहली बर्फबारी से नीति घाटी में पीछी बर्फ की सफेद चादर बिछने से इलाकों में बड़ी ठंड। उत्तराखंड में 17 नवंबर से खुलेंगे सरकारी आवासीय स्कूल खोले जाने को लेकर के SOP जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल डोईवाला विधानसभा की सूर्यधार बांध झील 1.5 साल के भीतर ही बनकर तैयार हो गई है। झील का उद्घाटन मुख्यमंत्री 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर करेंगे, जिसके लिए शासन प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। डोईवाला विधानसभा की रानी पोखरी और लाल थप्पड़ व विस्थापित क्षेत्र के 3 दर्जन गांव को जहां पीने का पानी मिलेगा, तो वहीं सैकड़ों किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। इस सूर्यधार बांध के बनने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सूर्यधार बांध शीला चौकी में बना है, जिसके बनने से जहां क्षेत्र का विकास होगा, तो वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही सब रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो पाएंगे। तारीख को जैसे आप बता रहे हैं 9 तारीख को इसका उद्घाटन होना संभव है, होगा। काम बहुत कम बचा हुआ है, थोड़ा सा काम बचा हुआ है जो मतलब 9 तारीख से पहले समाप्त हो जाएगा। क्या क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सर झील है, जैसे पूरी एक झील बनेगी, उसमें पानी इकट्ठा होगा तो सिंचाई के लिए यूज़ होगा, पीने के लिए, सिंचाई के लिए, दोनों कामों के लिए यूज़ होगा सर। इसके क्या रहा है? पर्यटन के रूप में भी इसको विस्तारित किया गया है। इसमें जैसे कि आप बोटिंग वगैरह की भी रखी गई है इसमें। खबर रुद्रपुर से, जहां पर खेड़ी बस्ती में जुआ खेलने का विवाद इतना बढ़ गया है कि पथराव की नौबत आ जाती है। देखते ही देने दोनों पक्षों के बीच जमकर धारदार हथियार और लाठी डंडे चल जाते हैं। आपको बताते चलें, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठी भांजकर लोगों को तितर बितर कर दिया और वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। पुलिस के मुताबिक अभी एक पक्ष की तहरीर आई है, दूसरे पक्ष की तहरीर का इंतजार किया जा रहा है। केदार धाम में बर्फबारी होने से बाबा का धाम कैलाश में हो चुका है। धाम में सुबह मौसम की करवट बदलते ही तापमान में गिरावट आ गई है, जिसके बाद दोपहर को धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। इसके अलावा अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने ली फिर करवट। चारों धामों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। बर्फबारी से कैलाश में हुई केदारपुरी। यमुनोत्री धाम में भी गिरी बर्फ की फुहारें। सफेद चादर में लिपटी पहाड़ों की सुंदरता। कड़ाके की सर्दी से जम गए नल और नाले। लंबी कतार में भक्त कर रहे हैं दर्शनों का इंतजार। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। धामों में भी 2 इंच तक बर्फबारी से केदार नगरी सफेद नजर आ रही है। बर्फबारी के कारण ठंड भी बढ़ गई है। सीजन की ये दूसरी बर्फबारी है। बर्फबारी से यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की सर्दी से यहाँ नल और नाले जम गए हैं। घरों की छतों समेत कई जगह बर्फ की परत जम गई है, जिस वजह से केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य भी ठप पड़ गए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर बंद होंगे। कपाट बंद होने से पहले यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। बता दें, हाल ही में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट शीतकाल के लिए बंद करने की तिथियां निश्चित की गई हैं, जिसके चलते यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कब बंद होंगे चारों धामों के कपाट।
गंगोत्री मंदिर 15 नवंबर 2020 को दोपहर 12:15 पर। यमुनोत्री 16 नवंबर 2020 को दोपहर 12:15 पर। बद्रीनाथ धाम 19 नवंबर 2020 को अपराह्न 3:35 पर। केदारनाथ धाम 16 नवंबर 2020 को सुबह 5:30 बजे। गंगोत्री धाम गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भागीरथी के दाहिने ओर के परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। ये स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया था। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीने के बीच पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। यमुनोत्री की तरह गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। यमुनोत्री धाम में बर्फ की फुहारें। हिंदू धर्म के हिमालय क्षेत्र के 4 पावन धामों में यमुनोत्री धाम प्रमुख है। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यहाँ बंदरपुंज चोटी के पश्चिम किनारे पर यमुनोत्री मंदिर स्थित है, जो समुद्र तल से 3185 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय से निकलकर पूर्व दिशा में बहने वाली पवित्र नदियों में गंगा और यमुना नदी प्रमुख है। यमुना नदी के पवित्र जल की विशेषता है कि अपने उद्गम स्थल से लेकर गंगा नदी में विलीन होने तक इसका जल श्याम या कृष्ण रंगी होता है। बहरहाल धामों में बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। ठंड के बाद भी लगातार श्रद्धालु दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, यात्रियों की संख्या बढ़नी तब शुरू हुई जब देश भर के श्रद्धालुओं को 4 धाम आने की अनुमति में छूट मिली। यात्रा शुरू होने से अब तक 1 लाख से अधिक बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। केदार घाटी में चहल पहल काफी हो रही है। वहीं अगर बात करें बद्रीनाथ की, तो वहाँ भी भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। एक तीर्थयात्री ने बताया कि बर्फबारी के दौरान बद्रीनाथ धाम आना उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच 4 धामों की यात्रा 1 जुलाई से उत्तराखंड के लोगों के लिए शुरू हुई थी। हालांकि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अपने नियत समय पर ही खुले, लेकिन सिर्फ मंदिर समिति से जुड़े लोग ही कपाट खुलने के वक्त मौजूद थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से ठंड काफी बढ़ गई है। ऐसे में यहां प्रवास करने वाली 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियों में 150 प्रजातियों ने मैदानी क्षेत्रों की ओर रुख कर लिया है। टोलियों में ये पक्षियां बनिया कुंड और मक्कू गांव तक पहुंचने लगे हैं। सुबह से देर शाम तक जंगलों में इन पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। नवंबर पहले सप्ताह से इन पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियां निचले इलाकों के लिए उड़ान भरना शुरू कर देती हैं और ग्रीष्मकाल शुरू होते ही पुनः उच्च हिमालय की कलहटी के जंगलों में लौट आती हैं। दृश्य भगवान केदारनाथ जी के धाम में। जय श्री राम। आपका विंटर सीजन जिसमें कि ऊपर उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी होती है, तो उससे बहुत सारी प्रजाति की जो पक्षी हैं हमारे निचले इलाकों में आ जाती हैं, जो कि आमतौर पे नहीं दिखाई देती। इस बार बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो दिखाई दे रही है और काफ़ी अच्छी प्रजाति की हैं, और इससे मैं समझता हूँ कि पर्यटन के साथ साथ जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके साथ साथ जो ये वर्ल्ड वाचिंग के लेके जो जिला प्रशासन ने अभिनव पहल की बहुत ही उपयोगी और कारगर सिद्ध।
खटीमा नगर पालिका सभासद असलम अंसारी ने आत्महत्या की कोशिश करी। इस दौरान ईओ के साथ धक्का मुक्की भी हुई। सभासद असलम अंसारी ने वार्ड की सफाई न होने पर नगर पालिका गेट के सामने आत्मदाह की कोशिश करी, तो वहीं नगर पालिका ईओ के साथ सभासद की तीखी बहस के साथ धक्का मुक्की हुई। लेकिन इस पूरे हंगामे के बाद नगर पालिका के ईओ के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर नगर पालिका ईओ की पत्नी बेहद डरी सहमी हुई है। अपने साथ पति जान का खतरा होने की बात कह रही हैं। आप परेशान क्यों हो रहे हो? अरे नहीं, वो नीचे उस समय थोड़ा गलती हो गया। सफाई व्यवस्था थी तो उसको व्यक्तिगत रूप से वैसे भी कह सकते थे, लिख के भी दे सकते थे। और इस तरह से त्यौहार की उससे और अछूत हटाओ अभियान के उससे हो सकता है कि कर्मचारी वहाँ नहीं जा पाए हैं, उनको भेज दिया जाता और दूसरी जगह से व्यवस्था हो जाती। लेकिन हाँ, इस तरह से व्यवहार करना, ये धक्का मुक्की और ये सब चीज़ें जो है अच्छी नहीं है। प्रशासन ने मुझे अपने साथ में रखा था सुबह से। मैं बात मान गया था कि मुझे आत्महत्या नहीं करनी है, आत्महत्या नहीं करना है मुझे। मैं आ गया। जब यो साहब से वार्ता हुई यहाँ पर नगर पालिका गेट के आगे नीचे सारे लोगों ने बात करी, तो यो साहब ने यही कहा कि बहुत लोग, ढेर सारे लोग धमकी देते हैं, कोई कुछ नहीं करता, अगर आत्महत्या करना तो कर लो। ये यो साहब ने उसको आया मुझे इस तरह से मुझसे कहा, तो मुझे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। डोईवाला विकासखंड अंतर्गत राज्य विकास आजीविका मिशन के तहत बेरोजगार महिलाओं को एलईडी बल्ब बनाने के प्रशिक्षण की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल व पलायन आयोग के आयुक्त रोशन शाह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हुनर योजना के साथ साथ ऐसे प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है, जिसमें महिलाएं स्वावलंबी बनकर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगी। प्रशिक्षण प्राप्त करिए महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर अपने आप को मजबूत कर सकेंगी। नगर आयुक्त रोशन शाह ने कहा कि सरकार द्वारा इस तरह के प्रशिक्षण लगातार दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर पूर्व काबीना मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि देश के तीर्थयात्रियों के लिए चारधाम की यात्रा खोली गई है और यात्रा में छूट दी गई है। सरकार की ओर से छूट दिए जाने के बाद भारी संख्या में तीर्थयात्री यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। धाम में रहने और खाने की कोई व्यवस्था नहीं। तीर्थयात्री भारी ठंड में रात काटने को मजबूर हैं। ऐसे में वो यहाँ से अच्छा संदेश लेकर नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राशन की दुकानों में मिट्टी, तेल, चीनी गायब हो गई है। बेरोजगार रोजगार के लिए भटक रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण परेशान है। मास्टर प्लान, देवस्थानम बोर्ड एवं जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ बद्रीनाथ में आज एक दिन का उपवास होगा। ये 2 अक्टूबर से देवप्रयाग के संगम से शुरू हुई थी और ये इसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है और ये लगातार जो है इसके 8 चरण हैं। 8 चरणों में यात्रा समापन होगा। इसके चलाने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे प्रदेश में जो वर्तमान सरकार ने जो अव्यवस्था की है उसका जवाब कांग्रेस पूछने के लिए जनता के बीच जा रही है कि सरकार जवाब दे। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्व प्रसिद्ध भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने अंतिम रात्रि प्रवास के लिए भनकुंड पहुंची। शुक्रवार को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्य स्थल मार्कंडेय तीर्थ तुंगनाथ मंदिर मक्खू मठ में विराजमान होगी और शनिवार से भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा विधिवत मक्खू मठ में शुरू हो जाएगी। गुरुवार को भूतनाथ मंदिर चोपता में विद्वान आचार्यों ने ब्रह्म बेला पर पंचांग पूजन के तहत भगवान तुंगनाथ सहित 33 कोटि देवताओं का आवाहन करके आरती उतारी। ठीक 8 बजे भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने
अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गई। स्थानीय वाद्य यात्रा की मधुर ध्वनि तथा शिव भक्तों की जयकारों से तुंगनाथ घाटी का वातावरण गुंजायमान हो गया। आज सुबह प्रातः 8 बजे भगवान तुंगनाथ की डोली चोपता भूतनाथ मंदिर से प्रस्थान करते हुए अपने विभिन्न पड़ावों से होते हुए बनियाकुंड दुगलबेटा होते हुए और हुडू नामक गांव में जो है यहाँ पे भगवान का अर्घ लगेगा। अर्घ लगेगा। उसके बाद भगवान की डोली बनतोली नामक स्थान पे जा करके वहाँ पे 5 गांव जो भगवान तुंगनाथ के पंचगाई गांव हैं उनके गांवों के द्वारा आए हुए लोगों के द्वारा भगवान का भोग लगेगा। और उसके बाद रात्रि विश्राम के लिए आज भगवान रात्रि प्रवास के लिए अपने भनकु नामक गुफा में जाएंगे। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता नारसन बॉर्डर पहुंचे और कृषि कानून व बढ़ते विद्युत दरों के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे 58 पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह भाटी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कृषि काले कानून किसान विरोधी कानून हैं। इसी के साथ साथ बढ़ती विद्युत दरें किसानों की कमर तोड़ रही हैं। जहां एक तरफ किसानों की फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा, वहीं दूसरी ओर विद्युत दरें किसानों की कमर तोड़ रही हैं। इसके बाद धरना स्थल पर पहुंची ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल को ज्ञापन देने के बाद धरने को खत्म किया गया। जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया हुआ है, ये राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी। आज देश का किसान मोदी सरकार ने सड़क पर ला दिया। ये मोदी सरकार की देना, आज किसान सड़क पर बैठा है। किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश पारित किए सरकार ने। सारे देश में उसका विरोध चल रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। किसान की मांग है कि एमएसपी पर एक गारंटी तय कर दें, न्यूनतम खरीद मूल्य, इससे कम तो मूल्य होता ही नहीं कोई, इस पे गारंटी सुनिश्चित कर दें। राष्ट्रीय गंगा उत्सव के अवसर पर हरिद्वार में गंगा सफाई अभियान एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। धामकोटी के पास शिवघाट पर गंगा महोत्सव के उपलक्ष्य में सफाई अभियान एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार भी दिया गया। मुख्य नगर आयुक्त जय भारत सिंह और वन विभाग की टीम के साथ सामाजिक संगठनों ने प्रतिनिधियों ने गंगा से प्लास्टिक कपड़े समेत गंदगी बाहर की। आज राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत गंगा उत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत ये सब कार्यक्रम किए गए हैं और इसमें बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन है। ड्राइंग कंपटीशन में थीम गंगा जी उससे संबंधित है, उनकी स्वच्छता से संबंधित है। प्रत्येक रविवार सरकारी स्तर पर भी और जो स्वयंसेवी संगठन हैं या अन्य लोग जो गंगा जी के प्रति किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा सफाई अभियान चलाया जाता है। हमने आज भी उनसे आग्रह किया था कि इस कंपटीशन में भी जो बच्चे करें उसमें भी अगर उनके कोई साथी उनको प्रतिभाग कराएं और स्वच्छता में हमारा सहयोग करें। गंगोलीहाट विधानसभा के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए विधायक मीना गंगोला की अध्यक्षता विकासखंड सभागार बैठक आयोजित करी गई, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारी नहीं पहुंचने पर विधायक ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करने के साथ पूर्व में सूचना होने के बाद बैठक में उपस्थित नहीं होना गंभीर बात की है। डीएम से उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों का वेतन रोकने और उनका स्पष्टीकरण मांगने के साथ अधिकारियों की कार्यप्रणाली को विधानसभा में उठाने की बात कही। समीक्षा बैठक के दौरान विधायक ने निर्माण कार्यों में कोई गुणवत्ता खराब होने पर तय समय के भीतर कार्य नहीं होने पर कार्रवाई करने और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने की अपील करी है। वो है केंद्र है आपका।
यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घंटों रियाज करना पड़ता है एक ब्लॉकबस्टर गाना बनाने के लिए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी को हराने के लिए हमें बस 10 मिनट निकालने हैं। एक सिंपल सा काम करना है। दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन को फॉलो करें। हर संडे सुबह 10 बजे 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने घर और आसपास में चेकिंग करें कि कहीं साफ पानी जमा तो नहीं, और अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। वैसे 10 मिनट में मेरे 2 गाने सुनते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार, डेंगू पर वार। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देश पर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा मार्ग पर संचालित घोड़ा खच्चर संचालकों के उड़नदस्ता टीम ने अभियान के दौरान 84 चालान किए हैं। जिला आपदा प्रबंधन टीम एवं यात्रा मैनेजमेंट फोर्स के नेतृत्व वाली टीम ने 2 दिनों तक इन चालानों के संयोजन से 42,000 रुपये अर्थदंड के रूप में प्राप्त किए हैं। आपको बताते चले, जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार डीडीआरएफ एवं वीआईएमएफ के सहयोग से गौरीकुंड से केदारनाथ तक टीम ने विशेष रूप से अभियान चलवाया। इस दौरान कई बार ऐसा देखा गया कि एक ही व्यक्ति द्वारा 2-2 घोड़ा खच्चर का संचालन किया जा रहा था और रात को भी घोड़ा खच्चर संचालन किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि पहले दिन 55 चालान और दूसरे दिन 29 चालान किए गए, जिसमें कुल मिलाकर 42,000 रुपये अर्थदंड के रूप में प्राप्त हुआ है। केदारनाथ धाम में भी टीम की ओर से मास्क, सामाजिक दूरी को लेकर के निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ पुनः केदारनाथ से गौरीकुंड तक वापसी में संचालित हो रहे घोड़ा खच्चर संचालकों पर नजर रखी जाएगी।
देश भर में कल कांग्रेस दलित एवं महिला उत्पीड़न विरोधी दिवस मनाया गया था, तो वहीं राजधानी देहरादून में गांधी पार्क के बाहर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम ने कहा कि केंद्र और राज्य में बैठी सरकार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि दलितों का लगातार शोषण हो रहा है और उनको मिलने वाले हक भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग मदमस्त होकर सब देख रहे हैं और अनजान बने हुए। कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि महिलाओं और दलितों पर हो रहे अत्याचार को बंद करना होगा, नहीं तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सरकार से जवाब मांगेगी। सही बात है, जिस तरीके से महिलाओं पर जो है अपराध हो रहे हैं, दलित समाज का शोषण हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया कि वो जो है आज के दिन में पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन करने का काम करें। उसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य में भी हमने धरना प्रदर्शन का कार्य किया। आज हालत आपके सामने हाथरस की घटना है और यही उत्तराखंड राज्य के अंदर सत्ता पक्ष के एक नहीं दो जो है पदाधिकारियों द्वारा, विधायकों द्वारा जो है महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। लाल कुआं विधानसभा में भाजपा विधायक नवीन दुमका ने एक प्रेस वार्ता करी। बताया गया कि इस विकास कार्य लाल कुआं विधानसभा में तेजी के साथ किए जा रहे हैं और लाल कुआं में कई नई उपलब्धियां आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। इसके साथ नैनीताल दुग्ध उत्पादन के संघ के जितने भी कर्मचारी उनको दीपावली में बोनस और दूध संघ के जुड़े हुए लोगों को का जो पैसा रोका है उसको जल्द से जल्द रिलीज किया जाएगा, जिससे उनको राहत मिल सके। राशि है, इसको भाजपा सरकार ने बजटीय विषय बना दिया है, जिसकी बजट में व्यवस्था होती है और जब किसी चीज़ की बजट में व्यवस्था होती है तो उसके भुगतान की व्यवस्था होती है। समय आगे पीछे हो सकता है। कोविड के कारण दिक्कत हुई है, फिलहाल संभवतः 6 महीने का प्रोत्साहन राशि को अवरुद्ध कर दिया गया है, जिससे दुग्ध उत्पादक को लाभ हुआ। धन्यवाद। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।